नमस्कार दोस्तों, मुश्किल समय हर किसी के जीवन का हिस्सा होता है और यह वही पल होते हैं जो हमारी असली क्षमता, साहस और धैर्य को परखते हैं। ऐसे समय में एक प्रेरणादायक कहानी हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार कर सकती है, हमें अपनी चुनौतियों से निपटने का मार्ग दिखा सकती है। जीवन की कठिनाइयों के सामने डटे रहना और उनसे सीख लेना ही सच्ची जीत की ओर ले जाता है। आज हम एक ऐसी कहानी की चर्चा करेंगे जो संघर्ष के क्षणों में आशा और प्रेरणा का स्रोत बन सकती है और यह बताएगी कि कैसे मुश्किल हालात में भी खुद को संभालना और आगे बढ़ना संभव है। अगर आप भी मुश्किलों से जूझ रहे हैं तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर से देखें। शायद आपको अपने कठिनाइयों से लड़ने का कोई रास्ता इस कहानी से मिल जाए। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, अर्जुन एक साधारण परिवार का लड़का था जो भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार खेती बाड़ी पर निर्भर था, लेकिन बढ़ती महंगाई और खराब मौसम के कारण खेती से होने वाली आमदनी लगातार घटती जा रही थी। अर्जुन का सपना था कि वह अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाले और अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाए। अर्जुन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गांव में उच्च शिक्षा के साधन सीमित थे। फिर भी उसने कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई जारी रखी और गांव के स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हुआ। परिवार ने उसे शहर भेजने का सपना देखा था ताकि वह कॉलेज की पढ़ाई कर सके और एक अच्छा करियर बना सके, लेकिन शहर में पढ़ाई का खर्च बहुत अधिक था और अर्जुन के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। आखिरकार अर्जुन ने अपने माता पिता से बात की और निर्णय लिया कि वह पढ़ाई के साथ साथ कोई काम भी करेगा ताकि अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सके। उसने शहर की ओर रुख किया, जहां उसने एक छोटे से कॉलेज में दाखिला लिया और साथ ही एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी शुरू कर दी। अर्जुन दिन में कॉलेज जाता और रात में रेस्टोरेंट में काम करता। वह दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति फिर भी बहुत खराब थी। अर्जुन का जीवन बेहद चुनौतीपूर्ण हो चुका था। कई बार उसे अपने साथियों को देख निराशा होती जो आराम से पढ़ाई करते थे और उनके पास भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस संघर्ष से घबराएगा नहीं, बल्कि डटकर मुकाबला करेगा। कुछ साल बाद अर्जुन ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक अच्छी नौकरी पाना। वह दिन रात नौकरी की तलाश में जुटा रहा, लेकिन हर जगह से उसे अस्वीकृति ही मिली। अर्जुन ने सैकड़ों कंपनियों में इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं भी उसे सफलता नहीं मिली। वह खुद को असफल और हारा हुआ महसूस करने लगा। आखिरकार एक दिन उसे एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल गई। यह उसकी उम्मीदों से बहुत कम थी, लेकिन अर्जुन ने सोचा कि यह शुरुआत है और वह धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद कंपनी को भारी नुकसान हुआ और उसे वहां से निकाल दिया गया। अर्जुन एक बार फिर से खाली हाथ खड़ा था। वह बेहद निराश था। उसने अपने सारे प्रयास विफल होते देखे। उसके पास न तो पैसे थे, ना ही अब कोई नौकरी। उसने सोचा कि वह शायद कभी सफल नहीं हो पाएगा। उसे लगा कि उसके सपने अब ध्वस्त हो चुके हैं। अर्जुन गांव वापस लौट आया। वह टूट चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। एक दिन वह गांव के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था जब गांव के बुजुर्ग गुरुजी वहां से गुजरे। गुरुजी गांव में अपने ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अर्जुन के चेहरे पर निराशा देखी और उससे उसके हाल चाल पूछे। अर्जुन ने अपनी सारी परेशानियां गुरुजी के सामने रख दी। उसने बताया कि कैसे उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन फिर भी सफलता उसके हाथ नहीं लगी। उसने कहा, गुरुजी, अब मुझे लगता है कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन मुझे केवल असफलता ही मिली। गुरुजी ने
शांत भाव से उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या तुम्हारी असफलताएं नहीं है। समस्या ये है कि तुमने असफलताओं को अपने मन में बैठा लिया है। तुमने खुद को इन असफलताओं का गुलाम बना लिया है। गुरुजी ने अर्जुन को एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक किसान ने अपने बाग में एक छोटा पौधा लगाया। कुछ समय बाद एक भारी बारिश आई और उसके बाग में बाढ़ आ गई। उस बाढ़ में किसान का वह छोटा पौधा टूटकर गिर गया। किसान बहुत निराश हुआ और उसने सोचा कि पौधा अब कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब बारिश थमी और किसान अपने बाग में गया तो उसने देखा कि पौधे की जड़ें और गहरी हो चुकी थी। वह पौधा पहले से भी मजबूत होकर खड़ा हो चुका था। गुरुजी ने समझाया, अर्जुन, जीवन में कठिनाइयाँ और असफलताएं उस बाढ़ की तरह होती है। वे तुम्हें तोड़ सकती है, लेकिन यदि तुम अपनी जड़ों को गहरा कर लोगे तो तुम पहले से भी अधिक मजबूत बनोगे। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। गुरुजी की बातों ने अर्जुन के दिल को छू लिया। उसने समझा कि हर असफलता उसे कुछ नया सिखाने आई थी। उसने ठान लिया कि अब वह हार नहीं मानेगा और एक नई शुरुआत करेगा। अर्जुन ने आत्मनिरीक्षण किया और देखा कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी मानसिकता थी। वह हर पल असफलता को अंतिम समझकर निराश हो जाता था, जबकि उसे उन असफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए था। अब अर्जुन ने अपनी दिशा बदली। उसने नए कौशल्य सीखे और उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जहां वह कमज़ोर था। उसने अपने आत्मविश्वास को फिर से मजबूत किया और खुद पर विश्वास किया कि वह कुछ भी कर सकता है। उसने एक छोटा व्यापार शुरू करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपने व्यापार के लिए एक छोटा सा किराए का दफ्तर लिया और एक नए उद्यम की शुरुआत की। प्रारंभ में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। कई बार उसे वित्तीय समस्याएं आई, ग्राहक नहीं मिले और एक बार तो उसे व्यापार बंद करने का भी विचार आया। लेकिन इस बार उसने अपने अंदर गुरुजी की बातें याद रखी। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके व्यापार ने धीरे धीरे गति पकड़ी और उसे कुछ स्थायी ग्राहक मिलने लगे। अर्जुन ने अपने व्यापार में नवाचार लाने शुरू किए, जिससे वह अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग दिखने लगा। कुछ ही वर्षों में उसका व्यापार इतना बड़ा हो गया कि उसने अपने गांव के और लोगों को भी रोजगार देना शुरू कर दिया। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि असफलताएं जीवन का अंत नहीं होती, वे हमें खुद को पहचानने का मौका देती है। उन्होंने दिखा दिया कि यदि हम अपने अंदर आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प बनाए रखें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि जीवन में कठिन समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन जो लोग इन कठिनाइयों को अपने जीवन की प्रेरणा बनाते हैं वही सफल होते हैं। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलताएं हमें रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। जो व्यक्ति अपनी जड़ों को गहराई से जमाता है वही तूफानों का सामना कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। अर्जुन ने यह सीख लिया था कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न आए। गुरुजी के मार्गदर्शन और अर्जुन की मेहनत ने उसे यह सिखाया कि मुश्किल समय में खुद को संभालने के लिए धैर्य, आत्मसंयम और आत्मविश्वास सबसे ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, यह कहानी कठिन समय में धैर्य रखने, अपने आत्मविश्वास को न खोने और संघर्षों को अवसर में बदलने की प्रेरणा देती है। मुश्किल समय में धैर्य, सकारात्मक दृष्टिकोण और निरंतर प्रयास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं और धैर्य रखते हैं तो समय के साथ सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों,
मेरी एक बात जीवन में याद रखिएगा कि जीवन में समस्याएं अस्थायी होती है, लेकिन हमारी मेहनत और हौसला हमें हर चुनौती से पार पाने में सक्षम बनाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।